को हमने जोड़े हैं, ये बात को हमने। रोक करके बिटिया बोली है, ये पातक हमने जोड़े हैं, तो कहते हमने ओ बबुला बाबा के नैना, ओ बाबा के नैना। अनजान में हमसे भूल बनी, अब दिल आवे तो करो पिता, पालो रखो त्याग दे जाए जीवन मेरो, हरो पिता जाए जीवन मेरो। महाराज शरियात बोले, वो नादान लड़की, अगर लड़की मारने में पाप नहीं होता तो मैं तुझे मार करके चला जाता। अब हम तो तुझे क्षमा नहीं कर सकते हैं, ये महात्मा अगर तुझे क्षमा करे तो कर सकता है। अब तू मेरी बात सुन। और क्या बोले महाराज शरियात अपनी पुत्री से, कितना बड़ा दंड दिया है उस लड़की को, भक्तों समझो। आहा, बोले कि अंधोई जुई पिया तुम्हारो है बती, इतनोई हुक्म हमारो है। बोले महाराज शरियात सुकन्या, अंधोई जुई पिया तुम्हारो है बती, इतनोई हुक्म हमारो है। अपने हाथ से लड़की तुम पैर में जड़ी कुल्हाड़ी, और यही दमादो है मेरा जब तू जागी घरवाली। एक उंगली पकड़ी थी अंधे की, घर घर में भी घुमाइए, और तू खाइए या तू देख लीजिए, इसको मती त्यागिए। ये त्याग करे तो त्याग समझिए, क्षमा करे बलिहारी, हमें यही दंड तुझको दे रहे, बस घर भी करे है प्यारी। मैं जा रहा हूं। सुकन्या आगे बढ़ी, अपने पिताजी के सामने खड़ी हो गई और रोकर के कहा, पिताजी मेरी बात सुनो, जो तुमने कहा वो सच है, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी माँ को समझा देना, और मेरी माँ से जा करके ये मत कहना कि तुम्हारा दामाद अंधा और बुढ़ा है, नहीं तो मेरी मैया मर जाएगी। और रोकर के सुकन्या बोली है, पिताजी अरे ओ बाबुल जो कही आपने उसकी टेक निभाऊं, और जब तक जिंदा रहूं पिया के संग ही धर्म निभाऊं। हाय जब तक जिंदा रहूं पिया के संग ही धर्म निभाऊं। एक किस्मत फूटी दुनिया रूठी झूठे तभी सहारे, एक किस्मत फूटी दुनिया रूठी झूठे तभी सहारे, और मैं तो इनकी दुल्हन बन गई थे मेरे घर वाले।
की भुलैयो ओ मेरी मैया रोवे तो तुम पाए धीरज बंधैयो आय मेरी मैया रोवे तो तुम पाए धीरज बंधैयो। महाराज सरियात कहने लगे वो लड़की पहले उस संधि को देख, तेरी माँ को तो हर तरह से समझा देगी। और इतनी कह करके महाराज सरियात तो वहां से चले गई। भक्तों वो लड़की लौट करके आई, महात्मा के सामने बैठ गई घुटनों की बल और अपने सिर को घुटनों में छुपा करके बिलक बिलक करके रोने लगी। पिया मुझे क्षमा कर दो, एक बार मुझे क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, मैंने जान नहीं पाया, मैंने तुम्हारे नेत्र फोड़ दिए। और रो करके क्या बोला कियो निरमोई पिया सोई जा तेरी ताती रहती बुलाई बिलक बिलक करके रोती रही। श्री सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित कितनी बरसें हो गई? 14 बरसें बीत गई। वो सुकन्या वहीं बैठी बैठी रोती रही। भोजन की कौन कहे लोगों, उसने पानी तक नहीं पिया। धन है सुकन्या, सूख सूख करके काटा हुआ। अरे 14 बरत गए पीत रे के तुम ले कथा यंगारी। जग तन को तू को खून रे काटे की हुई नारी। भगवान कहीं दुनिया को मारी है। अब तो 14 बरस गए बीत संतन तारी टूटी है। अब तो 14 साल गए बीत संतन तारी टूटी है। 14 बरसें हो गई। सुकन्या सूख सूख करके कांटा। 14 बरस के बाद सुनो जब संत की खुली गई तारी है।
ओम शब्द मुख से निकलो पायन पे गिरी दुखियारी है। अब चमन ऋषि की नजर बंद लड़की पर हाथ फिराया है। तू कौन परी मेरे चरणों में ये मधुर वचन सुनाया है। कौन हो तुम? सुकन्या बोली महाराज हमसे पूछ रहे हो? चमन ऋषि कहने लगी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है और पैरों पर तो तुम पड़ी हो, हम पूछने किसे जाएं, नेत्र तो हमारे टूटे हैं। तो सुकन्या बोली सुनो महाराज मैं कौन हूं? और क्या बोली चमन ऋषि से कि मैं बही हूं। कौन हो? मैं बही हूं पिया जाने भोरी अखियां। मैं बही हूं पिया जाने भोरी अखियां। भोरी अखियां भोरी अखियां जे भोरी अखियां। मैं बही हूं पिया जाने भोरी अखियां। मैं बही हूं पिया जाने भोरी अखियां। पूछ रही हो कौन? मैं बही हूं जिसने तुम्हारी नेत्र फूली और तुम्हारे पीछे हमारा सब कुछ छूट गया। तुम्हारे पीछे मैया मेरी छूटी। तुम्हारे पीछे मैया मेरी छूटी। छूटी गई मेरी सब सखियां। मैं बही हूं पिया जाने भोरी अखियां। मैं बही हूं पिया जाने। किसकी लड़की? हमारे पिताजी का नाम है सरियाद और महाराज मैंने तुम्हारे नेत्र धोखे से छोड़ दिए। हमारे पिताजी यहीं छोड़ करके चले गए। चमन ऋषि कहने लगी बाजी वाह सुकन्या तुम्हें धन्य है जो तुम हमारे पैरों पर पड़ी रही। तुम हमसे वरदान। तो सुकन्या बोली महाराज क्या वरदान मांगे? तुम्हारी जो इच्छा हो वो वरदान। तो सुकन्या क्या बोली? वरदान देते एक वरदान दो। कौन सा? सुनो। शादी से पहले ना तरे बिगड़ी गई मेरी जोड़ी। वर दो के महाराज की ये अखियां हमने फोड़ी। महाराज देवर पर जो हम पहुंचे और सुंदर हो गए हमारी देवी हो गए खैर। दोनों नैना बने रसीले दुल्हन देख की हरता में। दोनों नैना बने रसीले दुल्हन देख की हरता में। ये देख की हरता में दुल्हनिया देख की हरता में। दुल्हनिया देख की हरता में। दोनों नैना बने रसीले दुल्हन देख की हरता में। वरदान दे तो एक वरदान जो हमने तुम्हारे नेत्र फोड़ दिए वो तुम्हारे नेत्र सुंदर हो जाएं। चमन ऋषि ने अश्विनी कुमार को बुलाया जो देवताओं का बैच था और कहा कि अश्विनी कुमार ऐसी जड़ी बूटियों का रिश्त निचोड़ करके तैयार करो, हमारे नेत्रों में डालो
जो मुझे दिखाई देने लगे। अश्विनी कुमार ने ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार किया, लोगों महात्मा चमर ऋषि के नेत्रों में डाला तो दोनों नेत्र सुंदर हो गई, दिखाई देने लगा। अब तो सुकन्या अपने पति की बड़े प्रेम से सेवा करने लगी। एक दिन सुकन्या और चमर ऋषि बैठे रहे तो चमर ऋषि ने कहा, सुकन्या, हाँ मैंने तुमसे वरदान के लिए कहा तो तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा और मेरे लिए मांगा कि मेरे नेत्र सुंदर हो जाएं। तो सुकन्या बोली, महाराज स्त्री को क्या चाहिए संसार में? उसका पति सुंदर और विद्वान होना चाहिए। चमर ऋषि बोले, सुकन्या